सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन। स्वागत करता हूँ आज की इस नई यूट्यूब वीडियो में, जिसमें हम रिव्यू कर रहे हैं अपने प्लस प्रोमेस की तरफ से 30 इयर्स यूपीएससी सिविल सर्विसेज आईएएस प्रीलिम्स का हमारे पास पीवाईक्यू है, सॉल्व्ड पीवाईक्यू, जिसमें आप देख सकते हो टॉपिक वाइज सॉल्व पेपर 1 एंड पेपर 2 आपका जनरल स्टडीज का 1995 से 2024 तक का सीएसएटी का भी पेपर आपको देखने को मिल जाएगा। तो एक एक करके हम बुक के अंदर चलते हैं, क्या चीज़ें दी गई हैं। 30 साल का पीवाईक्यू समझ में आ गया, 1995 से लेकर 2024 तक का। अब देखो, जैसे ही बुक के अंदर चलते हो तो सबसे पहले तो आपको कंटेंट्स देखने को मिल जाता है। सेक्शन 1 वही आपका इंट्रोडक्शन टू सीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, ट्रेंड एनालिसिस हो गया, सिलेबस वगैरह। उसके बाद मेन मुद्दा है आपका सेक्शन 2 से डिफरेंट यूनिट्स होते हैं आपके पास, इंडियन आर्ट एंड हिस्ट्री, ज्योग्राफी वगैरह ऐसी चीज़ें। हर यूनिट के अंदर डिफरेंट टॉपिक्स हो गए हैं आपके, तो उसी तरीके से बाइफरकेट कर रखा गया है। नेक्स्ट पेज ऑफ कंटेंट्स में चलो तो सेक्शन 5 तक जनरल अवेयरनेस तक इसी प्रकार के टॉपिक बाय टॉपिक आपके जनरल स्टडीज के क्वेश्चंस दिए गए हैं। फिर उसके बाद आपका सेक्शन 6 में आप देखोगे सीएसएटी और मेंस का कुछ पेपर है। सीएसएटी का आपको सॉल्व्ड पेपर देखने को मिल जाएगा और मेंस का आपको अनसॉल्व्ड पेपर। तो एक एक करके हम चीज़ें स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पेज में चलोगे तो वही आपका बिफोर यू स्टार्ट में व्हाट इज यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, तो यूपीएससी के बारे में कुछ कुछ चीज़ें दी गई हैं। ट्रेंड एनालिसिस है भैया कि प्रीलिम्स का कट ऑफ क्या रहा है पिछले 2014 से लेकर 2022 तक में, आपका ईयर वाइज मेंस का रिटर्न कट ऑफ क्या रहा है, मेंस का फाइनल मेंस प्लस इंटरव्यू का कट ऑफ क्या रहा है। फिर आपका सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस आपके इंडियन हिस्ट्री से 2016 से 2023 तक में, इसमें भी डिफरेंट टॉपिक्स। इंडियन हिस्ट्री के अंदर जैसे चलो तो आर्ट एंड कल्चर, एंशिएंट हिस्ट्री, मतलब टॉपिक बाय टॉपिक भी किस साल कितने क्वेश्चन, ताकि आपको एक आइडिया मिल पाए कि किस सेक्शन को हम कितना वेटेज दें। तो इसी प्रकार से हर यूनिट के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी तक, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, ज्योग्राफी वगैरह सबके लिए दे रखा गया है। नेक्स्ट आपका यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स का सिलेबस है। आपके कुछ चेकलिस्ट बना रखे गए हैं, करंट इवेंट्स का, एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया का, सभी का चेकलिस्ट है, ताकि जैसे जैसे आपके कुछ टॉपिक्स भी अगर कवर होते जाए आप टिक भी लगा सकते हो, आप जैसे चाहो इसे यूज कर सकते हो। इसी प्रकार से आपके फिर जनरल स्टडीज पेपर 1 का, अब यूपीएससी सीएससी मेंस का भी सिलेबस दिया गया है। अब जानते हैं मेंस के अंदर हमारे पास डिफरेंट जनरल स्टडीज के पेपर होते हैं। पेपर 1 का डिफरेंट सिलेबस, पेपर 2 का सिलेबस, पेपर 3 का, पेपर 4 का, सभी का सिलेबस दे रखा गया है। फिर कुछ स्ट्रैटेजी इन्होंने शेयर कर रखा है और उसके बाद हमारा मेन मुद्दा चालू होता है। आपका सबसे पहला यूनिट आर्ट एंड कल्चर। अब आर्ट एंड कल्चर में अगर चलोगे तो सबसे पहले क्या दिया गया भैया, आर्ट एंड कल्चर 2024। उसके अंदर 2024 में जितने क्वेश्चंस आपके प्रीलिम्स के जनरल स्टडीज वाले पेपर में पूछ रखे गए थे, 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। फिर आर्ट एंड कल्चर 2023 के आपके 5 क्वेश्चन, 2022 के आपके 4 क्वेश्चन। तो इसी तरीके से आपके पास टोटल 2024 से बोला गया था 1995 से 2024 तक, तो इन सभी ईयर्स के आपके पास क्वेश्चन दिए गए। चालू उल्टा किया गया 2024, ताकि आप अगर रीसेंट के भी चैप्टर के कुछ शुरू के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हो तो आप रीसेंट ईयर्स के पहले प्रैक्टिस करोगे। 2024 से धीरे धीरे करके 1995 तक गए हैं। तो अगर अंदाजा लगाए कितने क्वेश्चन होंगे तो एक पेज में लगभग 14 से 15 क्वेश्चन, और 1 2 3 4 5 6 7 8 पेज में लगभग समझो 120 क्वेश्चन, 100+ क्वेश्चंस पर चैप्टर आप लगभग मान के चल सकते हो, आपको देखने को मिल जाएगा। फिर उसके बाद आपके पास आंसर एंड एक्सप्लेनेशन हो गया इसी पर्टिकुलर चैप्टर का। जैसे आपके पास सारे क्वेश्चंस खत्म होंगे किसी भी एक पर्टिकुलर चैप्टर के, देन उस पर्टिकुलर चैप्टर का आपके पास आंसर एंड एक्सप्लेनेशन होगा। अब ये कुछ ऐसा भी है जैसे आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का लिख दिया गया आंसर ऑप्शन नंबर सी, उसका एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है। कुछ क्वेश्चंस में क्या है कि जैसे हम देख पा रहे हैं आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बी लिखा गया है। अब इससे पहले बोला गया स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है, अब क्यों इनकरेक्ट है, स्टेटमेंट 2 करेक्ट है, क्यों करेक्ट है। तो सिर्फ ऐसा नहीं किया गया है कि आपका किसी क्वेश्चन का डायरेक्ट सॉल्यूशन और उसका एक्सप्लेनेशन देके छोड़ दिया गया है, उसका पूरा इर्द गिर्द जितना कहानी हो सकता है सब कुछ बताया गया है, क्योंकि ये एक ऐसा एग्जाम है जहां पर हमें उसके चारों तरफ हो रही सारी घटना पता होना जरूरी है। तो हर एंगल से जितना आपको रेडी करवाया जा सकता है इनके आंसर्स के थ्रू भी, उतना आपके लिए देने की कोशिश की गई है। और फिर अगर चलो तो इसी प्रकार से सॉल्यूशंस वगैरह आपके खत्म होंगे पहले चैप्टर के, देन आपका नेक्स्ट चैप्टर चालू होगा एंशिएंट हिस्ट्री। जैसे अभी हम चल रहे थे इंडियन आर्ट एंड हिस्ट्री के अंदर, तो इंडियन आर्ट एंड हिस्ट्री में अभी पहले हमने देखा इंडियन आर्ट एंड कल्चर, फिर अभी एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री चालू हुआ। तो इसी तरीके से आपका चलता रहेगा। अब सारे चैप्टर्स मतलब ये चैप्टर नंबर X तक कह सकते हो,
24 चैप्टर स्पोर्ट्स एंड गेम्स, जनरल अवेयरनेस के आखिरी चैप्टर स्पोर्ट्स एंड गेम्स तक जाके ये पेज नंबर 338 पे खत्म होगा। फिर पेज नंबर 339 से आपके CSAT के सॉल्व पेपर्स चालू होंगे जो आपके एप्टीट्यूड वाले क्वेश्चंस होते हैं। तो निकाल लेते हैं हम पेज नंबर 339। ओके, पेज नंबर 339 पे हमें देखने को मिलता है भैया कि 2024 से लेकर 2016 तक के CSAT के पेपर्स दिए गए हैं। ठीक है, CSAT आपका पेपर 2 होता है प्रीलिम्स के अंदर, तो इसके 2024 से 2016 तक के जनरल स्टडीज के आपके पास 1995 से 2024 तक का था, CSAT का 2024 से 2016, जिसमें सबसे पहले शायद इन्होंने मिसप्रिंट किया है कुछ, 2023 इन्होंने सबसे पहले लिखा है, जबकि 2024 होना चाहिए था, क्योंकि बीच में मैंने देखा था कि 2022 इनका 2 बार आ गया है, तो मोस्ट प्रोबेबली 2023 की जगह 2024 रहा होगा, और जो 2022 2 बार आ गया है उसमें से एक 2023 रहा होगा, फिर 2022, क्योंकि फिर वो सिक्वेंस में गए हैं 2016 तक। तो ठीक है, जैसा इन्होंने पहला लिख रखा है 2023, जो कि मोस्ट प्रोबेबली 2024 होना चाहिए होगा। तो इनके जो नॉर्मल आपके फॉर्मेट होते हैं, क्वेश्चंस पहले दे रखे गए हैं। क्वेश्चंस कितने होंगे भैया? वही आपके 55, 63, 72, टोटल 80 क्वेश्चंस। और हर क्वेश्चन का, इसमें ऐसा नहीं कि जैसे पहला पेपर दिया गया CSAT का, चलो 2024 का पेपर, फिर उसका सॉल्यूशन, नहीं, इसमें हर क्वेश्चन के बाद सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्यूशन, इस तरीके से दिया गया है। फिर उसके बाद अगर आप चलो तो 2022 लिखा गया, लेकिन ये 2023 होना चाहिए होगा, इसके 80 क्वेश्चन। फिर उसके बाद दोबारा 2022 लिखा गया, ये एक्चुअल 2022 रहा होगा। फिर उसके बाद सही पैटर्न में गए 2021, 2020, इस तरीके से आपका टोटल पेज नंबर 494 तक तो यही चलेगा। फिर 495 पे अगर ओपन करें तो मेंस के अनसॉल्व्ड पेपर्स हैं। पेज नंबर 495 अगर ओपन कर ले, ओके ठीक है, पेज नंबर 495 पे हमें देखने को मिलता है कि इसमें मेंस के अनसॉल्व्ड PYQs है, कितने से कितने ईयर्स तक के हैं भैया। तो उसके लिए पहले ये समझो कि इसमें सबसे पहले तो यूनिट वाइज बांट रखा गया है। पहला यूनिट है आपका जनरल स्टडीज पेपर 1, ठीक है, क्योंकि हमने देखा कि मेंस के अंदर भी जनरल स्टडीज का पेपर होता है, डिफरेंट पेपर्स होते हैं। तो जनरल स्टडीज पेपर 1 है पहला यूनिट। उसके अंदर भी देखोगे तो उस यूनिट के अंदर डिफरेंट टॉपिक्स, जैसे इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, इस तरीके से चीज़ें दी गई हैं, डिफरेंट टॉपिक्स। अब इस टॉपिक के डिफरेंट क्वेश्चंस, अब ये भी PYQ है। जैसे पहला क्वेश्चन बोला गया 2022 में आया है, 2022 और आखिरी तक हम देख रहे हैं 2013 तक के क्वेश्चंस दिए गए हैं। इसमें मैंने यूजुअली जितने भी देखे 2022 से 2013 तक के सारे टॉपिक्स में 2022 से 2013 तक के ही क्वेश्चन दिए गए। तो मेंस अनसॉल्व्ड PYQ 2022 से 2013 तक है। कैसे मेंस अनसॉल्व्ड PYQ? इसमें सिर्फ क्वेश्चन है। पहला यूनिट जनरल स्टडीज पेपर 1 स्टार्ट किया गया, उसके अंदर पहला टॉपिक इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी। उसके अंदर आपके पास उस पर्टिकुलर टॉपिक में 24 क्वेश्चन, हर किसी के बगल में ईयर लिख रखा गया अभी, या कौन सा 2022 से चालू के 2013 तक गया है। फिर दूसरा टॉपिक, इसके अंदर 28 क्वेश्चन, वही 2022 से 2013 तक। तो इसी तरीके से अगर चलो एक पेज में आपके पास 24, लगभग 35 क्वेश्चन बोल सकते हो। या इधर अगर चलें तो ये हो गया 18 7 तो हो गया आपका 35 और लगभग 15 आप मान के चलो, लगभग 50 क्वेश्चन के आसपास, 40 से 50 क्वेश्चन एक पेज में। और ऐसे आपके पास एक पेज नंबर काउंट कर लेते हैं ना, पेज नंबर ये है आपका 495 से लेकर इस तरीके के क्वेश्चंस आपके पास भी आपका ये जनरल स्टडीज 4 का पेपर हो गया। सिविल सर्विसेज, वर्क कल्चर के स्टडी आपका चालू हुआ है इधर से पेज नंबर 519 से। तो लगभग पेज नंबर आप 495 से 518 तक समझ सकते हो, इसी तरीके के क्वेश्चंस दिए गए हैं। फिर इसके बाद सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यूज इंटीग्रिटी वाले कुछ टॉपिक में आपका क्वेश्चन नंबर 24 और 25 केस स्टडी है। और इसके बाद हम रेगुलर देख रहे हैं वर्क कल्चर के अंदर भी आपका क्वेश्चन नंबर 2 केस स्टडी है। इसके बाद लगातार केस स्टडी आपका चालू हो गया है।
और केस स्टडी अगर समझ लो तो पेज नंबर आपका 519 से चालू होके सारे केस स्टडी ही हैं, बीच में कुछ क्वेश्चंस और कुछ केस स्टडीज हैं। ये आपका पेज नंबर 529 530 तक हमें केस स्टडी और क्वेश्चंस के मिक्सचर्स देखने को मिले हैं। तो इसी प्रकार का हमारा कुछ बुक है, इतना कुछ दिया गया था इसके अंदर। अब अगर आपको ये बुक पसंद आ रहा हो, परचेस करना हो, देन इस बुक का अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, इनके वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा गया है, तो वहां से जाकर आप लिंक पे क्लिक करके डायरेक्टली परचेस कर सकते हो। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर दिल खोल कर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।